सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हर अमृत वेले वक्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलों विच अपने शब्दों विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस विच रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल रही शाखा अपना श्रृंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, लगन दिखाई दे रही ने। ये शाखा दरख्तां दी हो गई मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने में मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया हुआ है। मौसमी बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग का, किधरे गुलाबी रंग का, किधरे चिट्टे रंग का। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसमी बहार मनुख के मन के उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है, ठंड आ गई है, शरीर ठिठुर गया है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हूबहू जो समा है, दिन दे चार पैर, रात दे चार पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे चार पैरां दा जिसनू समय कहते ने, वक्त कहते ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना की पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात के पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया तो शरीर की नींद रात के चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है, अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देती है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों जगा देती है, पशुओं जगा देती है, क्योंकि उन्होंने नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात का चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते हैं, गौवां उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गौवां दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद प्राकृतिक नहीं रहने दिता और किधरे किधरे अपने जागण भी प्राकृतिक नहीं रहने दिता। वैसे तो देखा जाए
ਇਹਦਾ ਖਾन पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुष्य प्रकृति तो दूर होता गया, परमात्मा तो भी दूर होता गया। परमात्मा के निकट आने लई इसमें प्रकृति के निकट आना ही पएगा, प्रकृति के प्रभाव को कबूल करना ही पएगा और उसकी नियमावली को जिंदगी का अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी गोल रहिंदी सी, मन की साधना के तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हों की पकड़ विच आया रात का चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात में तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन में पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर पर पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर को भोजन की लोड़ है ते हुण शरीर को भजन की भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहीं ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा, सारी दिन की साधना ते अमृत वेले दे 1 पल की साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो साफ कहते हैं, जे एक होए तां उगवे, रुती हो रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजन वाली रुत भी तो चाहिए है। मौसम के अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजता, सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होता, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर के कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात का चौथा पैर है, इसमें साडे देश के प्राचीन सनातनी ऋषियों ने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म के चिंतन का समय है, ब्रह्म नाल जुड़न का वक्त है। इसमें धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जब अमृत की वर्षा हो रही है। इसमें इस्लाम के महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, वो सुबह जो सुबह अल्लाह ने चेते करा देती है। थोड़ी जिहा भी किसी मनुख के अंदर अंतर्मुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी च लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जाते ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जाते ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहते ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ, दरअसल परमात्मा की चाल है। ये परमात्मा की तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहते ने, थोड़ी जिहा भी जिस किसी के अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है, मानो उसकी नींद
नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा के वास्ते अमृत वेले का सोना मानू हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी तो एक प्रार्थना कर देन अकाल पुरख दे अगों। आप कहते ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारिये। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियों के नाखून तो लेके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारिए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमों तो सदके करो, उत्थे निछावर करो। फिर भी आखिर मांस के टुकड़े ते बचनगे, की करिए? आप अगां चल के कहने ने अगन जराए ताही पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनक प्रकारी है। फिर मेरे मांस के टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्होंने पी देना। फिर पवन राणी के चरणों च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहते ने अग्नि जराए ताही पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकार ये। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियों के चूरे नूं अपने को रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहने हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग की तरफ चल पिया। पवन राणी नूं कहना मेरी मांस की खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उसके कदमों दे विछावे, उसके रस्ते दे विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। दहतहि पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पथत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पथत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु की दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाव नाल उमंग नाल जो समय सत्संग की तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मन का जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिरा जाते ने, कुर्बान जाते ने, सदके जाते ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहते ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा मिथ ये कह रही है कि गंगा
करमंडल का जल है, विष्णु के चरणों का जल है, शंकर दियां जटावां का जल है। ऐसा साडे देश विच प्रचलन है इस मिथ का। करमंडल का पानी विष्णु के चरणों से डोले है, ब्रह्मे ने यह जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां और उस विचों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जब निकलती है, धारा छोटियां छोटियां भी लगदी ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगन वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां विचों गंगा सिरमौर है, उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत के जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जब कभी किसी का कोई रोग औषधियों नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाना बदल ले। और ऐसा देखने विच आया वाकई टिकाने दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया, वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर ਲਈ अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर ਲਈ अमृतमयी हो सकता है। गंगा का जल शरीर ਲਈ इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्होंने रसना तो निकले तो अमृत है, ये शरीर ਲਈ लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने ਲਈ अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन का आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर का स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर में स्वस्थ रखने विच गंगा का जल वाकई अमृत का ही काम करता सी, एक महान औषधि का काम करता सी। बहुत सारिया खूबियां इस विच देखिया गई। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करती हुई ये धारा जब मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियों का रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जब इसका कोई पान करता है इस जल का तो शरीर नवा नरोआ होता है, शरीर देते इस जल का अमृतमय प्रभाव पैंदा है। ये दिन वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा विच पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियों के जल के प्रवाह में इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया है। खैर ये एक अलग विषय है, ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियों विचों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इसके किनारे ते बने हुए ने, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग,
ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज का संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीर्थ इसके तट से बने हुए हैं। तीर्थों की शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा के तट से शोभायमान दिस रहे हैं। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोग अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश लगे रहते हैं। तो भाई जी कहन 68 तीर्थ गंगा के तट से बने हुए हैं। 68 तीर्थ अंग समाई तिहलो की परवान है, महादेव ले शीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां विच है और शिव जी ने इसमें अपने मस्तक की स्थान दी। देवी देव सरेवड़े, जय जयकार बड़ी बड़ियाई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते हैं, नमस्कार करते हैं। जब वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा प्रभु की बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहते ने सालों बद्दी भी गंगा का जल बोतलों च रख दईए, गंदा नहीं होता, बदबूदार नहीं होता, वो अपनी असलियत गंवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे पुराना होता जाए वो नवीनता निखार आंदा जाता है। तो वाकई ये जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब, भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते हैं, वो भी अपनी महानता रखता है। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखा, और एक ब्रह्मे के करमंडल का जल नहीं, लखों ब्रह्मंड है करमंडल का जल जो ब्रह्मे के हाथ विच होवे। एक शिव जी नहीं, लखों ही शिव जी के मस्तक का जल, और एक विष्णु नहीं, लखों ही विष्णु के चरणों का जल। सन गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखों बैकुंठ, लखों गंगा, लखों विष्णु के चरणों का जल, लखों ही शिव जी के मस्तक का जल, और लखों ही ब्रह्मिया के करमंडलों का जल। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पूजने, साध संगत सतगुरु शरणाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपनी मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते उसके कदमां तो लखों गंगा कुर्बान कीतियां जा सकती, सदके कीतियां जा सकती। वो इतना महान है। फिर सतगुर की बाणी ते खुल के कहती है, जम के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ਉਹਦੇ चरणों की जिहड़ी धूड़ है, मन करोड़ों गंगा का इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले का चरण जिथे रखेगा, रेत के सरिया नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करने की। देखा जाए पंछियों के खूबसूरत नगमे उस समय सुनने में मिलते हैं, चहचहाट, कलोल, खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लिए रूहे जमीन बेच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लबना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा के चरणों की सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है, वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय में तो परमात्मा के अगों रख भाव, उस समय परमात्मा लई है। धन कमान का अलग वक्त, भोजन छकन का अलग, शरीरक क्रियावां के अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति का वेला, इसके लिए अपने अपने समय में
पर रात का चौथा पैर प्रभु नाल मिलन का समय है, ईश्वर नाल जुड़न का समय है। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। यह समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाए। उठ उस समय। और उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत की बरखा हुई है। दरअसल कहीं उस समय माया सुस्ती पई होंदी है। माया के सुते रहने तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने तो दुनिया की सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख के बोल होंगे ने समाजिक होंगे ने, आर्थिक होंगे ने, राजनीतिक होंगे ने, और उन्होंने बोलों के नाल वातावरण मलिन होता है। उन्होंने बोलों दी तरंगा चारों पासे छा जानियां ने। नवे नवे इबादत करने वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करने वाले बंदे नूं ये बोल और उन्होंने बोलों दी तरंगा प्रभावित कर दिया ने, नाम जुड़न दे बाधा खड़ी कर देंगे ने। तो जगत ते सुता पे है, ये तरंगा पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगा पैदा कर, ताकि परमात्मा की बख्शिश जो बरस रही है ओदा तो पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसमें ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम का चिंतन तो उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तो कर। यह गल वखरी है कि दिन भर भी तो विचार कर सकता है, पर वह तरंगा उस विचार में गहरा नहीं जान देंगे जो चारों पासे फैलिया हुई ने। रात में शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर की चेतना, शरीर की शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तो संघर्ष करके प्रभु का जो है चिंतन कर सके। ये समा, ये वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होकर चल रहे है, पर एक ने सिर देते एक मन का वजन रखे हुआ है तो कठिन होगा उसमें जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होता है, दिल दिमाग से कोई बोझ नहीं होता, उस समय मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दी सारिया बरकतां उस मनुख दे झोली विच आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम का अभ्यास करता है, वाहिगुरु नाम का चिंतन करता है। इस चिंतन द्वारा उसका प्रभु नाल संबंध जुड़ता है। तो प्रभु नाल संबंध जुड़न का मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़ता है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़े हुआ मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्होंने अंदर राम भरपूर होकर समा जाता है वो महाबली होंगे ने, योद्धा होंगे ने, सूरवीर होंगे ने, और अमृत वेले की इस बरकत को प्राप्त करके महान योद्धे बन जाते हैं। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरिया वासी दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करने वाले ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, रात के चौथे पैर उन्होंने अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिन दरिया वासी दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। उन्होंने दोस्ती इशनान नाल हो जाती है, उन्होंने मन विच और उन्होंने रसना विच, मुख विच परमात्मा का नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करते हैं। दरअसल परम पद की प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होती है। जो लोग ऐसा नहीं करते,
संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने, जो इस समय तो लाभ नहीं उठाते और मन तो पार होके परमात्मा के अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती का प्रवाह, जीवन शक्ति का प्रवाह विपरीत दिशा की ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करते हुए समाज नाल संघर्ष करने लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करने लग पैंदे ने। संघर्ष करने की बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगों नूं रात चाहिए है, रात की तारीकी चाहिए, पर मन नाल संघर्ष करना है, उजाला चाहिए है। अमृत वेला दिन की शुरुआत है और संध्या शाम की रात की शुरुआत है। कभी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लियाना चाहता है, चानना लियाना चाहता है, धार्मिक मंदिरों के बूहे अमृत वेले खुलते हैं। मस्जिदों के दरवाजे, मंदिरों के दरवाजे, गुरुद्वारियों के बूहे अमृत वेले खुलते हैं। पर जो अपनी जिंदगी में तारीकी नाल भरते हैं, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन में बेहोशी की दुनिया च ले जाके तारीक मंडलों में पहुंचते हैं, ऐसे सथलों के बूहे दरवाजे अक्सर रात में खुलते हैं। शराब खाने ने, जुए घर ने, वैश्यालय ने, क्लब थिएटर ने, इन्हों की रौनक रात दी है, रात की तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने सारे जीवन में वंडिया है और आप कहते ने कुछ तारीकमयी है, कुछ प्रकाशमयी है। कुछ प्रकाश की ओर जा रहे है, कुछ अंधकार की ओर जा रहे है। कोई प्रकाश का प्रेमी है, कोई अंधकार का प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च नहीं, पशु पंखियों विच भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात में खिड़ती है, दिन के उजाले विच, सूरज दियां किरणों विच मुरझाई रहती है, कुमलाई रहती है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय के बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात में खिड़ते हैं और दुनिया उन्हां फुल्लां नूं देखण वास्ते जाती है जो रात की तारीकी दे खिड़ते हैं और दिन के उजाले विच कुमला के झड़ जाते हैं। और फुल वो भी ने जो सवेर होंदियां ही खिड़ते हैं और पूर्ण उजाला होंदियां पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सियां दे च वंडी हुई है। कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए, पशुओं का जगत देखिए, पंछियों का जगत देखिए। उल्लू की जिंदगी रात दी है, चमगादड़ की उड़ारी रात दी है, बेशतर मच्छर इन्हों की जिंदगी रात दी है, बीमारी के कीटाणु इन्हों का जीवन रात का है। रात में प्रसन्न होते हैं, रात में उड़ारियां लाते हैं। और अक्सर जेड़े पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़ते हैं, देखने विच आया हिंसक ने, मच्छर जीव जंतुओं का खून पींदे ने। बेशतर दरिंदे रात में अपनी शिकार पे जो है चलते हैं। सप रात में खोड़दे चों निकल के भ्रमण करता है, थूं रात में भ्रमण करते हैं और दरिंदे रात में ही जानवरों पे हमला करके उन्होंने चीर देने, फाड़ देने। लेकिन ऐसा भी है, कुछ पशु जगत पंछी पो फुटते हैं, उठते हैं और दिन भर अपनी चर्या विच लीन होके जीवन में प्रकाश विच बतीत करते हैं। सब कुछ प्रकाश की जो है करके प्रसन्न होंगे ने, खुश होंगे ने। चिड़ी चौगी पो फुटी
सच रूप संतन रचे, नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चहचहाना शुरू किया, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चहचहाना शुरू किया। इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी। इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई, रोज दी क्रिया दे चलीन होई। इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद मानदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नूं सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़ते ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करते ने, ये अक्सर सवेरे ही खिड़ते ने और सवेर इन्हां नूं खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीखमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ये रात नूं खिड़ते ने, दिन नूं कुमलाए रहंदे ने, मुरझाए रहंदे ने, ये रात नूं ही खिड़ते ने। रात इन्हां नूं खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नूं हुलास देंदी है। और इस तरह के लोगों ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्यालय ते शराब खाने नूं जन्म दिता है। ये लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ये रौनक रात नूं बनदी है। सारा जीवन इसी तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है। एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लियांदियां ने। ये सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जाती है, वो पूर्ण प्राप्ति के मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसमें एक गल दी समझ आ जाती है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद की प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दी है, रस्ते च रुकावट मन दी है, और कुछ भी नहीं। रात की तारीकी का जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीकमई हो जाते हैं, पशु पक्षियों की तरह हिंसक हो जाते हैं। जैसे उल्लू रात नूं सुते पंछियों के आलणे च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लैंदा है, खांदा है। हो बहु डाकू, कातल, दुराचारी, इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नूं सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नूं अपने काम की पूर्ति लई, पाया तकमील तक काम नूं ले जाण लई अंधकार चाहिदा है, हनेरा चाहिदा है, रात चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति लई इस तरह के पुरुषों नूं सवेर चाहिदी है, उजाला चाहिदा है। भावें सवेर पो फुटी है तो मंदिर में दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे, रोशनी दे उपासक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी। तो दो ही तरह का मनुखी दुनिया विच कह लीए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद की प्राप्ति नहीं कर सके, वो समाज नाल संघर्ष करते हैं, कानून नाल संघर्ष करते हैं, जगत नाल संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष दे जगत नूं चोट पहुंचती है, जगत नूं हानि पहुंचती है। लेकिन संघर्ष में बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करने राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करने अपने आप को समझा लवे, मना लवे, दुष्ट है। इंज कह लो, पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्ष में बिरतियां ते मनुख दे अंदर है कि ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करता है, समाज दे नियम तोड़ता है, कानून नूं तोड़ता है।
बाधाएं तोड़ता है और तोड़ के अपना मतलब हल करता है। दूसरे पासे जो साधु है, साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करता है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण विच आया, ये संघर्ष मनुख कलियां करता है। इस विच दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां सहायक नहीं होता, बल्कि बाधक ही बनता है। तन्हाई चाहिए, एकांत चाहिए, रहे एकांत, एको मन वसया, आशा माए निराशो। जो समाज नाल संघर्ष करता है, इन्हें दूजे तीजे की लोड़ होती है। जो कानून नाल संघर्ष करता है, संसार नाल संघर्ष करता है, ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, गौ बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारों दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहता हूं, कोई देश पूर्ण तौर पर राजनीतिक हो सकता है, पर कोई देश पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर पर धनवान हो सकता है, पर कोई देश मुकम्मल तौर पर धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर पर सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर पर व्यापक तौर पर धार्मिक नहीं हो सकता। देश की ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। ते कौम की गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं होता। ऐसा देखण विच आया है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के घर विच, परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा हुए। कंस अधार्मिक है, पर वक्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे मामा ने। लेकिन समय का अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमुख से बिल्कुल उल्ट, गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे, इतिहास विच ऐसा देखने को नहीं मिलता। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है, पिता धनवान है, पुत्र धनवान है। सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहते ने रूहे जमीन जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने, धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन पे अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जाता है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हम लाजमी नहीं के परम आनंद पिता की झोली दे जो है पै जाएगा। तो ये निजी है, और यही कारण है कि मन नाल जब कोई संघर्ष करने चलता है तो पिता सहायक नहीं होता, ना पत्नी सहायक बनती है, ना भरा सहायक बनता है, ना पुत्र सहायक बन ही नहीं सकते। अंदर दी दुनिया विच ये सारा परिवार, एक कौम, ये देश प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलीन करना पड़ेगा। इस वास्ते सत्यवादियों के टोले नहीं होंगे, डाकुओं के टोले होंगे ने, दुष्टों के गिरोह होंगे ने, चोरों के गिरोह होंगे ने,
संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा कई ने चंदन तरना बन बन साधना पुरपुर माए। हर जंगल विच चंदन दा वृक्ष नहीं है, हर गांव विच हर शहर विच कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल विच चंदन है, किसी किसी शहर विच कोई एक अद संत है, बैठा है अपनी मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति विच लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश विच लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके वो संसार नाल संघर्ष करने नूं तत्पर हो गए है और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी विच डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी का लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात की तन्हाई विच किसी एक पासे जाना कोमल लोगों लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात की तारीकी दे चोरों के ग्रोह हो सकते हैं, डाकुओं के ग्रोह हो सकते हैं, दुराचारियों के ग्रोह हो सकते हैं। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हों जिन्हों ने भी समाज नाल संघर्ष किया, कानून नाल संघर्ष किया और दुनिया ने दुखद किया, उन्होंने रात की तारीकी नूं वरतिया। जिन्होंने अपने मन नाल संघर्ष किया ते परम आनंद की प्राप्ति की, उन्होंने अमृत वेले तो मदद लई, सुबह तो मदद लई, अल्लाह की सुबह ब्रह्म मुहूर्त तो मदद लई, अमृत वेले तो मदद लई। और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी और बहुत बड़ी सौगात उस पुरुष की झोली च पा दी। उस समय ने सहायक बन के, मददगार करके बन के तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नूं अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नूं अमृत कर दिता, अमृत वेले ने सोच नूं अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नूं अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नूं अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावें प्रभु चिंतन नाल ये सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। कितने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करने नूं जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हाँ संसारिक कामना मन विच रखने वाले किसी वक्त भी इबादत कर सकते हैं, उन्होंने अपने मन नाल संघर्ष नहीं होगा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग होंदी, कोई चाहत होंदी। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकते, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहते ने जब भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसमें बहुत कोसों दूर दिखाई दे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई दे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हाथ जोड़ता है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा ने इंज नहीं कहता मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर। वो इंज कहता है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे। ये फर्क है। एक कह रहे हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तो मेरी ए इच्छा पूरी कर, तो मेरी ए कामना पूरी कर, तो मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन करीबन असीं देखते हैं एक पिता भी सियाणा है कि
इस 2-3 साल के बच्चे की लोड़ की है, 1 साल के बच्चे की लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं, तो शायद ये मां बाप एवं बन गए ने, ये मां बाप है नहीं। इस 2-3 साल के मासूम बच्चे की वास्तविक लोड़ां की ने मां समझती है, प्यो समझदा है, और इस बच्चे को मंग नहीं करनी पैंदी, क्योंकि अजे बेचारा मंगण जोगा भी नहीं। मां पूरी कर दी है उसकी मंगा नूं, पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ां नूं। जगत पिता परमात्मा नूं क्या वाकई नहीं पता कि साडी लोड़ां की ने, साडी चाहत की है, और समय के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, जीवन के मुताबिक साडियां लोड़ां की हो सकदियां ने। अगर ये सब कुछ परमात्मा नूं पता ही नहीं, तो जैसे वो पिता पिता नहीं कहला सकता, जो 2-3 साल के बच्चे दियां लोड़ां नूं नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होगा। और क्यों कर उसनूं परमात्मा आख्या जाए जिसनूं जीवन की लोड़ां का ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां का उसनूं पता है, सब दा उसनूं पता है, और सब दी झोली लोड़ां के मुताबिक, उसकी लोड़ां के मुताबिक वो वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक की सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसी की झोली च दुख भी पांदा है, ये दुख उसकी लोड़ होंदी, उस तो बिना संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वो सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसके कदम सही मार्ग से जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्मचिंतन करने वाले पुरुषों की बहुत पुराने समय तो ये सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे होया पहली अवस्था उन्होंने ये बनती है, अगर वाकई उन्होंने जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करा, मन नाल संघर्ष की है, लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के उहदे सुराख कर देना, रास्ता बना देना आसान है, अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नूं चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नूं चूर करके जिन्होंने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नूं मिट्टी दे च मिला के जिन्होंने संतोख दा दीवा जलाया, काम नूं शांत करके जिन्होंने अपने अंदर राम नूं प्रगट किया, ये बहुत बड़े महाबली लोग ने। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे। कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो ना पंजा नाल संघर्ष करके जित नूं जो है प्राप्त होया होवे। तो जब कोई काम नूं जित लैंदा है, राम में ही हो जाता है, लोभ नूं जित लैंदा है, संतोख में ही हो जाता है, हंकार नूं जित लैंदा है, निरंकार की शक्ल सूरत जो है धारण कर लेंदा है। ऐसा संघर्ष उसनूं महान बना देंदा है, अति जो है उत्तम बना देंदा है। तो मार्ग जिंदगी विच ये दो ने। अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे पानी निवाण की तरफ अपने आप चलता है, मनुख खड की तरफ, निवाण की तरफ अपने आप चल पैंदा है। किसी सहारे की लोड़ नहीं, किसी सहायक की लोड़ नहीं, किसी मददगार की लोड़ नहीं। जीवन का वेग अपने आप निवाण की तरफ जाता है। पर जीवन में बुलंदियों ते ले जाना है, चढ़ाइयों ते ले जाना है, सहारे की लोड़ है, आसरा चाहिए है। एक समय का आसरा, वकत का आसरा, एक प्रभु का आसरा, परमात्मा का आसरा। एक अमृत वेले जागना तो एक परमात्मा का आसरा मिल सके। अरदास जो जड़ी तिसे अगे नाम का खले कीजे अरदास। खड़े होके उसके अगों तुम अरदास कर, जोदड़ी कर, हे प्रभु अवर पंच हम एक जना क्यों राखें घर बार मना। हे प्रभु ओ पन ने मैं कल्ला, तू मेरा सहायक बन, तू मेरे नाल हो, तां मैं ना पन्ना नाल मत्था मार सकदा, मैं कलिया नहीं। इस वास्ते कहने ने कीती हुई बंदगी वो सफल समझ लो अगर अंदरों अरदास पैदा होगी। ये 3 पड़ाव ने, प्रयास, अरदास, प्रसाद। प्रथम ते प्रयास ही है।
मन नाल संघर्ष करना, अमृत वेले उठना है, जप है, तप है, सत्संग है, बाणी का पाठ है, सतपुरुषों की सोबत है, एक प्रयास है। लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक चलता रहे तो प्राप्ति कुछ भी ना हो, तो किन ऐसी हालत विच अंदरों अरदास पैदा होती। मेरा प्रयास अगर मैनू सफलता दिला सकता है अध्यात्मक, तो फिर परमात्मा का मुल पै गया। मेरा प्रयास ईश्वर का मुल है, इतना मैं प्रयास करांगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी नहीं। जब भी किसी ने परमात्मा मिले है, परम आनंद मिले है, जगत के तमाम श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है, वो मिले है प्रसाद है। प्रसाद बख्शिश है, रहमत है। साडा प्रयास कुछ भी नहीं, उहदा प्रसाद है, उहदी बख्शिश है। इहदी बैरंगी रूपरेखा गुरु घर विच बड़ी सोहनी देखने को मिलती है। पहले कथा कीर्तन का सुनना है, सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, ये सारे का सारा प्रयास है। ये फिर प्रयास ले जाता है अरदास तक, और अरदास तो बाद की है हाथों च पै जाता है प्रसाद। प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं, प्रसाद लेके जाओ अपने घर में। प्रसाद अखी है, प्रसाद दे अखरी अर्थ बख्शिश, रहमत। जब भी कोई समाधि लीन होया, जब भी किसी की जिंदगी में मिठास भरी है, उसने यही आख्या है प्रसाद बख्शिश रहमत। तो पहले तो प्रयास है, उद्यम है, और जब मनुख थकदा है, टुटदा है, इस प्रयास की सफलता नहीं मिलती, अंदरों अरदास जागदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू रहमत कर, बख्शिश कर। जैसे ये अरदास निकलती है जिंदगी च एक ही दफा निकलती है, क्योंकि पूर्ण हो जाती है। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, रोम रोम उसका अमृत नाल भर जाता है, और वो कह उठता है तेरा प्रसाद बख्शिश है। धन में वो पुरुष जो समय अनुसार अमृत वेले में समझ के उस वक्त उठ बैठते हैं, ते मन नाल संघर्ष करने लिए राजी हो जाते हैं। वाहिगुरु मंत्र दे जप द्वारा अपने आप को अरदास तक ले जाते हैं, ते परमात्मा दे प्रसाद दे पात्र बन जाते हैं। सतगुरु ये प्रसाद सारियां दी झोली च पावे और सारियां दी जिंदगी में अमृतमई बनावे।